सभी गुरुदेव और गुरु माताओं को प्रणिपात। आप सभी को सुप्रभातम, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का सुस्वागतम। आज के क्लास का मुख्य मंशा है कि बीपीएससी ने जो 68 बीपीएससी से निबंध का एक नया खंड जोड़ा है, उसमें उसके पीछे जो बीपीएससी का मूल मंशा है, वह बातें मैं आपके सामने स्पष्ट रूप में रखूं कि आखिर निबंध लेखन के माध्यम से बीपीएससी क्या चाहती है। मैं उन सारे बातों को आपके सामने तार्किक रूप में रखूंगा कि निबंध पेपर के माध्यम से बीपीएससी किन बातों को आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा है। तो एक तो हम देख पाते हैं कि सबसे पहले बीपीएससी ने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया था कि हम जो है निबंध पेपर को जोड़ रहे हैं। हमें ये पहले पड़ताल करना है कि 68 बीपीएससी से निबंध का पेपर क्यों जोड़ा गया। चर्चा का जो पहला भाग होगा उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि 68 बीपीएससी से ही निबंध का पेपर क्यों जोड़ा गया। इसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर निबंध का पेपर बीपीएससी ने जोड़ा है तो उस संदर्भ में क्या जानकारी दिया है। हम जो भी बातें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे वह बीपीएससी के द्वारा ही कहा गया है, बीपीएससी के द्वारा ही आपके सामने अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पहला स्रोत होगा जानने का बीपीएससी के बारे में, बीपीएससी ने निबंध के लिए कौन सी बातें आपके सामने रखा है, वह है सिलेबस। सिलेबस के माध्यम से हम उन बातों को जानने का प्रयास करेंगे जो बीपीएससी ने हमारे सामने रखा है कि आखिर निबंध का सिलेबस क्या है। सिलेबस में उन्होंने कुछ बातों को रखा है, उन बातों को जानेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्रोत है, बीपीएससी का जो 68वीं का मेन एग्जाम होने वाला था, उससे पहले बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ बातों को आपके सामने स्पष्ट किया था। तो चर्चा का जो दूसरा पड़ाव होगा वहां पर हम ये बताने का प्रयास करेंगे आपको कि बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके सामने सारी बातों को रखा है, उन नोटिफिकेशन में किन बातों पर गौर किया है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि नोटिफिकेशन के बाद बीपीएससी ने हमारे सामने मुख्य परीक्षा से जस्ट पहले मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया था, और मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जब जारी किया था उसमें भी ऐसे के संदर्भ में कुछ बातों को हमारे सामने रखा था। हम इसके बाद मेन एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है उनको भी जानेंगे कि मेन एग्जाम का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसमें ऐसे के रिगार्डिंग कौन सी बातें किया गया था। इसके बाद अगला जो आयाम आता है कि बीपीएससी के चेयरमैन ने स्वयं कई सारे मीडिया चैनलों के सामने आकर आपको यह बताने का प्रयास किया कि आखिर 68वीं बीपीएससी से निबंध का पेपर क्यों जोड़ रहे हैं। एक तो ये बात है। फिर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि अगर निबंध का पेपर जोड़ रहे हैं उनमें कौन कौन सी मूल बातों का ध्यान रखा जाएगा। हम इसके बाद जो चौथा पड़ाव होगा वहां पर यह बताने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन ने किन बातों को आपके सामने रखा है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं पूरी बातों को कि पहला तो ये है कि 68वीं बीपीएससी से निबंध का पेपर क्यों जोड़ा गया, इसकी हम पड़ताल करेंगे और इसके माध्यम से उन बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर निबंध को जोड़ने के पीछे बीपीएससी की मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, और साथ ही साथ इसको हम कह सकते हैं कि बीपीएससी का डिमांड क्या है। अगर मैं निबंध की बात करूं तो बीपीएससी के मूल डिमांड को समझना है, पहली बात हो गया। दूसरा बात है कि सिलेबस जो उन्होंने जारी किया उनमें किन बातों को समाहित किया। तीसरा एरिया है कि जो नोटिफिकेशन वाला खंड है वहां पर ऐसे के बारे में कौन सी बातें उन्होंने कहा। इसके बाद अगला पड़ाव होगा कि मेन एग्जाम का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उनमें किन बातों को समाहित किया गया है। और पांचवा एरिया होगा कि आखिर जब उन्होंने खुद स्वयं आकर मीडिया के सामने इंटरव्यू देकर बताया कि निबंध का पेपर जो हम जोड़ रहे हैं उनमें किन किन बातों पर जोर दिया जाएगा। हम पूरी चर्चा को इस पांचवा मुख्य भाग के रूप में चर्चा करेंगे। इसके बाद 68वीं का जो पेपर हुआ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे
कि 68 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उनमें किन बातों पर ध्यान दिया गया। तो छठा जो एरिया होगा, हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि 68 बीपीएससी का जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें सवाल किस तरह के पूछे गए हैं और इसके साथ ही साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो अगला एग्ज़ाम होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि 69वीं का एग्ज़ाम आगे होने वाला है, तो उनमें उस 69वीं के एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। हम इस 68वीं के पेपर के आधार पर 69वीं का अनुमान लगाएंगे और जिस तरह का निबंध पूछा जा रहा है, उस तरह के निबंध का आपके सामने एक लिस्ट प्रेजेंट करेंगे, जिसके माध्यम से आप 68वीं बीपीएससी के उन प्रश्नों के आधार पर आप 69वीं के एग्ज़ाम का अनुमान लगा पाएँ कि क्या पूछा जा सकता है। तो आइए पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा का जो पहला भाग है कि 68वीं बीपीएससी से निबंध का पेपर क्यों जोड़ा गया, सबसे पहले इन बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो 68 बीपीएससी से निबंध को जोड़े जाने के पीछे मुख्यतः 2 कारण रहा है। पहला जो कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑप्शनल पेपर जब इस सिलेबस का भाग था और ये भाग के रूप में तो अभी भी है, लेकिन पहले यह जो है आपके सिलेक्शन में डिसाइडिंग होता था कि ऑप्शनल पेपर ही डिसाइड करता था कि जो है आपका कितना अच्छा रैंक आएगा और कितना अधिक नंबर लाएंगे, उसका पूरे के पूरे आपके सिलेक्शन पर जो है प्रभाव पड़ता था। तो पहली जो चर्चा की बात होगा कि ऑप्शनल पेपर जो था, इसको मैं 2 भाग में बांट के आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि इससे पहले 68वीं से पहले 67वीं एग्जाम तक आपके सिलेबस का एक अखंड भाग ऑप्शनल सब्जेक्ट था और यह ऑप्शनल सब्जेक्ट कहीं न कहीं आपके भेदभाव का मूल कारक था। यह विद्यार्थियों के बीच डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाता था। अब इन बातों को जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसके पीछे कुछ लॉजिक है और हमारे पास 66 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया हुआ था, उसमें सभी बच्चों का मार्क्स भी हमारे पास है। आप स्वयं भी उन मार्क्स को देख के समझ जाएंगे कि ऐसे पेपर को क्यों ऐड किया गया और ऑप्शनल पेपर को जो है केवल क्वालिफाइंग क्यों कर दिया गया, क्योंकि यह पेपर जो है स्वयं में जो है विद्यार्थियों के बीच भेदभाव को बढ़ावा दे रहा था और खास करके वो विद्यार्थी जो मुख्यतः साइंस बैकग्राउंड से थे या कहिए कि आईआईटी से जुड़े हुए विद्यार्थी थे, उनका सिलेक्शन बड़ी मात्रा में हो रहा था। आप खास करके टॉप रैंकर्स को देखेंगे, अगर टॉप 100 में मैं बात करूं तो अधिकतर विद्यार्थी आपको वो दिखेंगे जो कहीं न कहीं जो है आईटी या अलग-अलग साइंस विषय से जुड़े हुए हैं। आइए उनकी पड़ताल करते हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं कि जो है वो किस तरह से वहाँ पर अधिक से अधिक मार्क्स लाए हुए हैं। 68 बीपीएससी के प्रश्नों के माध्यम से हम उन बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो पहला डॉक्यूमेंट है प्रमाण के रूप में जो इस भेदभाव को उजागर करता है, वह है 66 बीपीएससी का जो मार्कशीट है, उसमें ऑप्शनल पेपर में विद्यार्थियों के मार्क्स किस रूप में आए हुए हैं और वहाँ पर खास करके जो बीटेक एमटेक किए हुए हैं, साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, वो कैसे एक बड़े भेदभाव को जन्म दे रहे हैं। आइए उन डॉक्यूमेंट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। अभी जो डॉक्यूमेंट ओपन होगा उसमें सारे विद्यार्थी जो 66 बीपीएससी में सिलेक्टेड हुए हैं, उनका यहाँ पर मार्क्स अवेलेबल है। आप इन मार्क्स के आधार पर जो है स्वयं विचार कीजिएगा कि क्या ये भेदभाव मूलक था या भेदभाव मूलक नहीं था। तो देखते हैं कि जो पहला रैंकर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो विद्यार्थी फर्स्ट रैंक लाया हुआ है, उसका ऑप्शनल में कितना मार्क्स है। आप देखिए यहाँ पर 290 मार्क्स है आउट ऑफ 300। साइंस बैकग्राउंड से खास करके मैथ बैकग्राउंड के विद्यार्थी जो है 300 में 290 मार्क्स लाए हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक सीरीज में देखेंगे कि लगभग जो शुरुआती 50-60 विद्यार्थी हैं, उनका जो है मार्क्स लगभग 200 के आसपास है और एक तरफ जहां ह्यूमैनिटीज के विषय में आर्ट्स के पेपर में
150 मार्क्स क्रॉस करना अपने आप में एक चुनौती होता है। वहीं दूसरे तरफ हम देख पाते हैं कि जो साइंस के विद्यार्थी हैं, खास करके जिनका ऑप्शनल मैथ है, वो उसी विषय में, अपने विषय में, ऑप्शनल विषय में 200 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, 290 आउट ऑफ 300। फिर आप देखिए कि अगला जो विद्यार्थी है, उनका मार्क्स भी 256 के आसपास है, 267 के आसपास है, फिर आपको 281 भी दिखेगा, 265 भी दिखेगा, 209 भी दिखेगा। तो जो टॉप 50 के विद्यार्थी हैं, उसमें आपको उन विद्यार्थियों का एक लंबा लिस्ट दिखेगा जिनके मार्क्स जो है 200 के पार हैं। फिर देखिए 190 है, 202 है, 185 है, 190 है, 253, 218, 201। तो कहने का मेरा मूल अर्थ यह है कि शुरुआत के जो लगभग टॉप 100 विद्यार्थी हैं, उसमें कहीं न कहीं साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी और साइंस में भी जिनका ऑप्शनल मुख्य रूप से मैथमेटिक्स है, वो विद्यार्थी छाए हुए हैं। और आप ही कल्पना कीजिए कि कोई विद्यार्थी जो मैथ बैकग्राउंड से लेकर ऑप्शनल लेकर 290 मार्क्स लाए हुए हैं और एक नॉर्मल विद्यार्थी की तुलना करते हैं जो किसी और विषय को लेकर, मान लीजिए इतिहास या भूगोल कोई विषय है, वहां पर 150 या मान लेते हैं 160 मार्क्स लाया। अच्छा किया तो 180 मार्क्स ला लिया। फिर भी आप तुलना कीजिए 180 और 290 में 110 मार्क्स का दोनों विद्यार्थी के बीच डिफरेंस है। अब आप ही बताइए कि यह जो 110 नंबर का अंतर है, यह कोई आर्ट्स का विद्यार्थी कैसे पाटेगा? आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कहीं न कहीं जो विद्यार्थी यहाँ मैथ में अच्छा है, वो नो डाउट पेपर 1 जीएस का जो पेपर 1 है, उसमें जो स्टैट का पेपर है, वहाँ पर भी नेचुरली अच्छा करेगा। और आप देख भी पा रहे हैं कि वो विद्यार्थी 182 मार्क्स लाए हैं, 170 है, 168 है, 205 है। तो एक तरफ जहां ऑप्शनल के सहारे लगभग 100 नंबर का डिफरेंस, 100 प्लस नंबर का डिफरेंस साइंस के विद्यार्थी, मैथ के विद्यार्थी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वही विद्यार्थी खास करके जीएस 1 पेपर में, जहां पर एक विषय के रूप में, एक खंड के रूप में स्टैट है, वहां पर भी एक बड़ा गैप क्रिएट कर दे रहे थे। तो अब इन प्रमाण के आधार पर, इस प्रूफ के आधार पर आप समझ गए होंगे कि यह जो पेपर था बहुत ही ज्यादा भेदभाव मूलक था। इसी उद्देश्य से जब हमारे नए चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने पदभार संभाला, तो सबसे पहले जो है इस भेदभाव मूलक विषय को हटाने का प्रयास किया। एक तरीके से कह सकते हैं हटाने का प्रयास किया, क्योंकि जो पेपर पहले अनिवार्य था और जिसका मार्क्स जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर होता था, अब वह केवल क्वालिफाइंग पेपर है। जो पेपर पहले सब्जेक्टिव था, वह ऑब्जेक्टिव हो गया। You have to only qualify by getting 40 marks for boys and 32% marks by girls. तो ये जो पेपर है, ये पेपर इसीलिए जो है ऑप्शनल पेपर को हटाकर, या कहिए कि इसका जो वेटेज है वह कम करके केवल क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो आइए हम फिर उसी बोर्ड पर चलते हैं और उन बातों को जानने का प्रयास करते हैं, यह पेपर जो है स्वयं में कैसे भेदभाव मूलक रहा है। तो पहली चर्चा जो मैं आपके सामने करने जा रहा था कि 68वीं बीपीएससी के एग्जाम से निबंध का पेपर क्यों जोड़ा गया। तो जोड़े जाने का जो पहला कारण है वह यह कि जो ऑप्शनल पेपर है या ऑप्शनल पेपर रहा है, यह स्वयं में भेदभाव मूलक रहा है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, यह पेपर अपने आप में भेदभाव मूलक था और इसी भेदभाव को हटाने के लिए हमारे बीपीएससी ने जो है इस पेपर को ऑप्शनल के 300 मार्क्स के वेटेज से कम करके केवल 100 मार्क्स का कर दिया और इसको क्वालिफाइंग भी कर दिया। तो ये पहला रीजन रहा है। दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक क्या है कि आपको पता होगा कि जो हमारा पेपर है पूरा का पूरा, जिसमें 1020 मार्क्स का एग्जाम है, पूरे के पूरे में मुख्य परीक्षा के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जिसका 2 खंड है। पहला खंड तो है आपका लिखित खंड, जिसका वेटेज 900 मार्क्स का है और 120 मार्क्स का जो है इंटरव्यू का वेटेज है। तो आप ये गौर कर पाएंगे, यह जान पाएंगे कि उस 1020 मार्क्स में
पहले क्या स्थिति था कि 900 जो मार्क्स का एग्जाम होता था वह मुख्यतः आपके ज्ञान की परीक्षा था और 120 मार्क्स जो था वह आपके व्यक्तित्व की परीक्षा था। अब आप ही बताइए कि यह उचित है कि जिस सेवा में जो अपने आप में सेवा का फील्ड है, जिसमें कि विद्यार्थी के स्पिरिट ऑफ सर्विस, सेवा भाव को परखा जाना है, विद्यार्थी की नैतिकता को परखा जाना है, विद्यार्थी कितना डाउन टू अर्थ है, सोसाइटी के साथ कितना इंटरेक्शन किया हुआ है, उन बातों को परखा जाना है। वहाँ पर 900 जो वेटेज था वह ज्ञान का था। इसको भी बदलने की बड़ी आवश्यकता था कि इसके बीच एक बेहतर संतुलन लाया जाए। तो बीपीएससी ने क्या किया कि जो 300 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर था, उसके स्थान पर 300 मार्क्स का जो निबंध पेपर जोड़ा गया, वह स्वयं में जो है व्यक्तित्व टेस्ट के रूप में इसको आपके सामने रखा है। अब क्या हो गया, 300 प्लस 120, इसका वेटेज 420 हो गया। अब एक संतुलन आपको देखने को मिलता है कि एक हद तक देख पाएंगे कि 600 मार्क्स का जो है वह डायरेक्टली कह सकते हैं ज्ञान की परीक्षा है। जो भी मैं बात आपके सामने रख रहा हूं वो सारी बातें मेरी बातें नहीं है, मैं उन बातों को आपके सामने रख रहा हूं जो बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है। मैं केवल उनके बातों को अपने माध्यम से कोट करके आपके पास पहुंचा रहा हूं। उन सारी बातों को मैं सुनाऊंगा भी कि हमारे चेयरमैन ने किन बातों को आपके सामने रखा है। तो उसका थोड़ा सा इंतजार करते हैं। पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि भेदभाव मूलक जो कारण था उसमें एक तो था ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर के कारण जो है विद्यार्थी के बीच भेदभाव होता था। हमने आपको मार्कशीट के माध्यम से पूरा का पूरा डेटा आपके सामने रखा और क्यों हटाया गया, क्यों उसका वेटेज कम कर दिया गया। आप भी जो है जस्टिस करने के लिए अगर आएंगे सामने, आप बिल्कुल इस बात से स्वीकार करेंगे कि ऑप्शनल को बिल्कुल उसी स्वरूप में किया जाना चाहिए था। दूसरा हमने बात किया कि जो है जो बदलाव हमारे यूपीएससी ने 2013 में ऑलरेडी कर दिए थे। आपको पता होगा कि 1970s के दशक में अच्छे आईक्यू वाले विद्यार्थी को जब यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया, उसके बावजूद भी ये देखा गया कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो फिर जो है वहाँ के प्रशासनिक सुधार आयोग जो बनाया गया और प्रशासन में सुधार लाने की जो बात किया गया, उसमें खास करके जो है विद्यार्थी के आईक्यू के बदले में विद्यार्थी के इमोशनल क्यूसेंट और अन्य क्यूसेंट पे जोर देना शुरू किया गया। तो जो बदलाव अमेरिका ने अपने प्रशासन में अच्छे लोगों को चुनने के लिए, ताकि प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो सके, प्रशासन जो है बेहतर इफिशिएंट बन सके, प्रशासन में जो व्यक्ति आए उनमें स्पिरिट ऑफ सर्विस हो, सेवा का भाव हो, ये सब देखते हुए क्या किया गया था कि 70s के दशक में वहां पे सुधार किया गया था। हमारा देश थोड़ा सा जो है पीछे बदलाव ये किया है और हमने देखा कि 2013 में यूपीएससी ने उन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए 2013 में जो है इथिक्स का पेपर भी जोड़ा गया और निबंध का स्वरूप भी बदल के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया। आप देखेंगे 2013 से पहले जो निबंध पूछे जाते थे उनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कहिए कि डोमिनेंस जो होता था वो सब्जेक्ट का हो जाता था, नॉलेज का हो जाता था। लेकिन 2013 से क्या हुआ, 2013 से इथिक्स का पेपर भी जोड़ा गया और जो निबंध का पेपर जोड़ा गया उसमें भी उसका नेचर चेंज कर दिया गया। पहले अमूर्त निबंध की संख्या ज्यादा था, लेकिन इस एग्जाम के बाद या इस बदलाव के बाद पहले मूर्त निबंध की संख्या ज्यादा था, लेकिन 2013 के बाद से क्या हुआ कि अमूर्त निबंध की संख्या को बढ़ा दिया गया। सभी बदलाव का मूल उद्देश्य था कि अच्छे विद्यार्थी का चुनाव हो, अच्छे विद्यार्थी का सिलेक्शन हो, जो नैतिक हो, जिनका सोच बहुत ही विस्तृत हो, जिनमें गहराई हो, वेल मैच्योर्ड हो, जिनमें की नैतिकता का भाव कूट कूट के भरा हो, जिनमें सेवा का स्पिरिट हो, परसिवरेंस हो, जो हार्डवर्क करना चाहता हो, डाउन टू अर्थ हो, और हमारे समाज का वो तबका जो अभी भी वंचना का शिकार है, अभी भी ऐतिहासिक अन्याय का शिकार है, उनके दुख दर्द को दूर कर पाए, उनके आंसुओं को पोंछ पाए। ऐसे विद्यार्थी की आवश्यकता था, न कि उन विद्यार्थी का जो अपने नॉलेज और अपने चालाकी के बल पर अपना पॉकेट भरने में लगे हुए थे।
तो इन्हीं को देखते हुए 2013 में यूपीएससी ने अपने सिलेबस में, अपने पैटर्न में बदलाव लाया। जब यूपीएससी ने ये पैटर्न में बदलाव लाया, तो बदलाव की एक तरीके से बयारसी चल गई और फिर हम देख पाते हैं कि राजस्थान पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीएससी हो और भारत के बहुत सारे पीएससी जो स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं, उनमें अधिकतर ने अभी तक परिवर्तन ला दिया है। हमारा बिहार एक कदम पीछे रहा था और अब बिहार ने भी उस दिशा में पहला, कह सकते हैं, स्टेपिंग स्टोन के रूप में आपके सामने निबंध का पेपर रखा है। तो कहने का मूल अर्थ यह है कि एक तरफ हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि यह जो पेपर है, यह कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के टेस्ट का वेटेज बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। पहले हम ये देख पा रहे थे कि व्यक्तित्व का जो वेटेज था वो कंपैरेटिवली कम था, लेकिन इस एग्जाम के बाद से क्या हम देख पाते हैं कि जो व्यक्तित्व का वेटेज है उसका वैल्यू है वह 120 मार्क्स से बढ़ाकर जो है 420 कर दिया गया। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि व्यक्तित्व का जो वैल्यू है वह उसकी मात्रा जो है 120 तो पहले था ही था, अब इसमें जो है 300 मार्क्स को जोड़ दिया गया है। अब जो व्यक्तित्व का पक्ष है वह 120 से बढ़कर 420 हो गया। अब यह कहीं ना कहीं एक संतुलन को दिखाता है कि हमारे 1020 मार्क्स 1020 मार्क्स के एग्जाम में 600 का डायरेक्टली संबंध जो है ज्ञान से है। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यहां पर भी आपके व्यक्तित्व को परखा जा रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम कह सकते हैं कि एग्जाम तो ये ज्ञान का ही है ना, ज्ञान का ही परखा जा रहा है। आपके अलग अलग विषय के नॉलेज को, अलग अलग विषय पर आपकी पकड़, आपकी गहराई, आपका जो सोच का डेप्थ है, उनको परखा जा रहा है। बट अब क्या हो गया कि जब ये पेपर 300 मार्क्स का निबंध का जोड़ दिया गया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि निबंध का पेपर आखिर व्यक्तित्व का टेस्ट कैसे है। इसके लिए भी मैं आपके सामने प्रमाण प्रेजेंट करूंगा, लेकिन आपको बता देता हूं, मैं अपनी बातों को जो है बीपीएससी का रेफरेंस लेते हुए, बीपीएससी का तर्क आपके सामने प्रेजेंट करते हुए ये बताना चाहता हूं कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि जो निबंध का पेपर है वह जीएस का विस्तार नहीं है और यह जो पेपर है यह आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन सर ने स्पष्ट रूप में आपके सामने ये बात कहा है कि जो निबंध का पेपर है वह आपके जीएस का विस्तार नहीं है, जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, जीएस को फिर से अलग स्वरूप में पूछने का ये पैमाना नहीं है। और फिर उन्होंने इस संदर्भ में 4 बातें आपके सामने प्रेजेंट किया। पहला कि जो निबंध का पेपर है वह आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है। दूसरा कि निबंध के माध्यम से आपके मौलिकता का परीक्षण किया जाएगा, वास्तविकता में आप किस मिट्टी के बने हुए हैं, उस मिट्टी में कौन कौन से मिनरल हैं, क्या उसमें पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता है, क्या उसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस है, उसमें हवा की मात्रा ठीक ठाक है। अर्थात आपके वैल्यू, आपके गुणों, आपके क्षमताओं का आकलन करने के लिए उन बातों को जोड़ा गया है। इस बात पर भी हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। तीसरा जो उन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन सर ने कहा कि यह जो पेपर है आपके लेखन कौशल की परीक्षा है। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो चौथा पॉइंट उन्होंने गिनाया कि यह आपके विश्लेषण करने की क्षमता का एग्जाम है। मैं इन चारों पॉइंट पर विस्तार से एक एक पॉइंट पर लगभग आधे घंटे में चर्चा करूंगा, ताकि आपकी बहुत ही डीपली और ब्रॉडली समझ हो पाए कि आखिर बीपीएससी के द्वारा निबंध को लॉन्च करने के पीछे, निबंध को इंट्रोड्यूस करने के पीछे मूल मंशा क्या है, बीपीएससी आखिर क्या चाहता है। तो मैं 4 पॉइंट के माध्यम से उन पूरी बातों को आपके सामने रखूंगा। तो इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको यह बताने का प्रयास किया कि 68वीं बीपीएससी से निबंध का जो पेपर जोड़ा गया है उसके जोड़े जाने का मुख्य रूप से 2 कारण रहा है। पहला कारण क्या है? पहला कारण रहा है कि जो ऑप्शनल का पेपर 300 मार्क्स का था, यह पेपर भेदभाव मूलक था। साइंस के विद्यार्थी, मैथ के विद्यार्थी 300 में 290 तक ले रहे थे और इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दे रहे थे कि ह्यूमैनिटीज के अच्छे सेवा भाव से युक्त विद्यार्थी इस एग्जाम से बाहर हो जा रहे थे।
कहीं न कहीं 2-3 साल या कहिए कई सालों तक उनके साथ ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था चलता रहा, जो अब नहीं रहा। दूसरी बात हमने बताया कि व्यक्तित्व का महत्व समय के साथ बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि दुनिया में जब पूंजीवाद का उत्थान हुआ, तो पूंजीवाद के उत्थान के कारण जो है भौतिकतावाद का उत्थान हुआ। भौतिकतावाद के उत्थान के कारण जो है आप देख पाते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति और व्यक्ति और समाज की मानसिकता कहीं न कहीं भौतिकतावादी हो गया। उसमें क्या हो गया कि हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं अपने स्वार्थ से निहित होकर जो है अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का इस सेवा जैसे फील्ड में भी आकर अपनी जो व्यक्तिगत कहिए कि मंशा है, उनको पूरा करने में लग जाते थे। तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे 70s के दशक में हमने आपको बताया 1970s के दशक में कैसे अमेरिका ने अपने प्रशासन में नैतिक पक्षों को, निबंध के पेपर को या अन्य माध्यम से जो है व्यक्तित्व को या इमोशनल इंटेलिजेंस के पक्षों को जानने का मुख्य रूप में प्रयास किया, ताकि अच्छे विद्यार्थी का चयन कर सके, जो नैतिकता से युक्त हो, जिनमें नैतिक मूल्य, नैतिक गुण और कई प्रकार की बेहतर क्षमताएँ कूट-कूट के भरा हुआ हो। तो पहला जो चर्चा था हमने उसको संपन्न किया। आपको ये 2 बातें ध्यान रखना है कि निबंध का पेपर जो 68वीं से जोड़ा गया उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ऑप्शनल भेदभावमूलक था और दूसरा व्यक्तित्व का जो वेटेज था वो हमारे सिलेबस में बहुत कम था। और आपको पता है कि भ्रष्टाचार की मात्रा या कहिए कि इस भौतिकतावाद के ज़माने में कहीं न कहीं हमारे जो सिविल सर्वेंट है उनका परफॉर्मेंस, उनका जो व्यक्तिगत हित है, वो हित लगातार बढ़ता जा रहा था। उसको रोकने के लिए और बेहतर प्रशासन को ज़्यादा कह सकते हैं स्वच्छ बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। तो स्वागत योग्य है, आप सभी इस जो है नए इनिशिएटिव का स्वागत कीजिए और इसको इनकलकेट करने का प्रयास कीजिए। इनको आत्मार्पित करने का प्रयास कीजिए कि जो नया बदलाव हुआ है वो सबके लिए सुखद है और कहीं न कहीं न्यायपूर्ण भी है। तो इसी पैटर्न में अपने आप को बदलाव कीजिए। आइए देखते हैं पहले पॉइंट से के बाद हमने आपको किन बातों पर चर्चा करने का प्रयास किया था। हमने अभी आपको बताया कि जो पहला एरिया था वह था कि निबंध का पेपर आपके बीपीएससी के सिलेबस में, बीपीएससी के पैटर्न में 68वीं एग्जाम से क्यों जोड़ा गया। ये चर्चा मैंने बहुत ही संक्षिप्त में पूरा करने का प्रयास किया। अब निबंध का दूसरा भाग है, दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर निबंध का सिलेबस क्या है। आप यदि बीपीएससी के वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जो लेफ्ट में सिलेबस का कॉर्नर है, वहां पर क्लिक करने के बाद जब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। क्या मालूम चलेगा, आइए उसको देखते हैं। साक्षात मैं उनका दर्शन ही करा देता हूं ताकि आप जान पाएं कि हमारा जो सिलेबस है वो किस रूप में है। ये रहा बीपीएससी का सिलेबस और सिलेबस जो हमारे सामने बीपीएससी ने प्रेजेंट किया है वो ये रहा। अभी भी अगर बीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 2017 में प्रेजेंट किया गया ही सिलेबस दिखेगा। लेकिन 17 में ही प्रेजेंट किया गया था तो क्या बात था, एसए का पेपर अगर नए पेपर के रूप में आपके सिलेबस का जो है अभिन्न अंग अगर बना है तो बदलाव तो करना चाहिए था। तो आप फिर इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस हमारे पास है, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको सामान्य हिंदी का पेपर दिखेगा, सामान्य अध्ययन 1 का पेपर दिखेगा, सामान्य अध्ययन 2 का पेपर दिखेगा, लेकिन कहीं न कहीं इस पेपर में आपको निबंध की चर्चा किया ही नहीं गया है। यह जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐच्छिक विषय की अभी भी चर्चा उसी स्वरूप में है कि इसका पेपर जो है 300 मार्क्स का होगा, ये सारे विषय की लिस्ट है, लेकिन निबंध में कहीं निबंध की चर्चा जो है पूरे के पूरे पेपर में कहीं किया ही नहीं गया है। तो मेरा आग्रह बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से ये है कि नया सिलेबस को जारी किया जाए जिसमें निबंध के पेपर को स्पष्ट रूप में प्रेजेंट किया जाए और मूल सिलेबस में प्रेजेंट किया जाए, ताकि कोई ऐसा विद्यार्थी जो बिहार में, बिहार के बाहर कहीं भी रह रहा हो, अगर वो बीपीएससी वेबसाइट के माध्यम से इस सिलेबस को डाउनलोड करते हैं, उन्हें ये पता हो कि ऑप्शनल में बदलाव हो गया है, ऑप्शनल 300 मार्क्स का नहीं है, 100 नंबर का हो गया है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव हो गया है और केवल क्वालिफाई